Now the question number 12 of the exercise 9.2. The ratio of the sum of the m and n terms of an AP is m square is to n square, so that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. ओके नहीं कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि सम ऑफ यम टर्म्स का रेशियो किसके साथ है, सम ऑफ एन टर्म्स से, और जिसका दे रखा है कि रेशियो कितना एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, तो हमें बताना है एमएथ टर्म का रेशियो, और एमएथ और एनएथ टर्म का जो रेशियो होगा वो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 होगा। तो ये जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द common difference let a be the first term and d be the common difference। और अगर सम ऑफ एम टर्म्स लेके चलते हैं तो क्या लिखेंगे, या ऐसे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एम टर्म्स दैट इज एस एम अपॉन एस एन का जो रेशियो है कितना है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एस एम को क्या लिख सकते हैं, एस एम मीन्स सम ऑफ एम टर्म्स यानी एम बाई 2 ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो सकता है यहाँ से, ये m का एक पावर यहाँ से कैंसिल हो सकता है और n का एक पावर यहाँ से कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a और 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम बाई एन लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2an क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे इधर से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2an प्लस एम माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई एन इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई होल इज मल्टीप्लाइड बाई एम, यहाँ भी होल इज मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे एन रहेगा 2a सिर्फ रहेगा मल्टीप्लाइड बाई एन। अब अगर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2an प्लस एम एन डी माइनस डी एन इज इक्वल टू 2a एम प्लस एम एन डी माइनस डी एम, और प्लस एम एन डी और ये प्लस एम एन डी दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है, इक्वल के दोनों तरफ है और विथ सेम साइन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2an माइनस 2am सबको एक तरफ ले आते हैं, यानी 2an माइनस 2am माइनस dn प्लस dm is equal to 0, or 2 is the common that is n minus m minus d is the common तो n minus m is equal to 0, n minus m is the common it means 2a minus d is equal to 0। यहाँ से n minus m कॉमन है तो n minus m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2a और यहाँ पे क्या बचेगा d, तो यानी कि r क्या ले सकते हैं, 2a minus d is equal to 0, this implies that d is equal to 2a। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई।
डी इक्वल टू 2a। वो हमको जो फाइंड करना है यहाँ पे कि सम रेशियो ऑफ mth टर्म, नाउ वी हैव टू फाइंड द am अपॉन an। ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो am मीन्स a प्लस m माइनस 1, d मीन्स कितना है 2a अपॉन am लिखे यहाँ पे an लिख दिया। mth टर्म मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो d इक्वल टू 2a है। पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज 2a। और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस a और माइनस 2a है, तो लाइक टर्म है यानी माइनस a होगा, तो 2am माइनस a अपॉन यहाँ पे 2an है माइनस 2a है, तो ये भी लाइक टर्म है, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2an माइनस a। और इसको क्या ले सकते हैं कि am अपॉन an इज इक्वल टू a इज द कॉमन, तो इट मीन्स क्या आएगा 2m माइनस 1 अपॉन a इज द कॉमन, तो 2n माइनस 1, तो a कैंसिल हो गया। इट मीन्स am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। देयरफॉर रेशियो ऑफ mth टर्म with nth term is equal to 2m minus 1 upon 2n minus 1. So this is the solution of the question number 12 of the exercise 9.2. Now question number 13. In question number 13, if the sum of n terms of AP is itna and mth term is 164, find the m. Okay, find the m. If the sum of n terms of AP, sum of n terms of AP means क्या गिवन है SN is equal to 3n square plus 5n is given, and its mth term means AM is equal to 164 is given। तो mth term मतलब क्या आएगा इसमें a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आएगा, यानी हमें a और d की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एस एन है, तो यानी यहाँ जो एन की एलिमेंट होगा किसका होगा नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। तो हम क्या निकालेंगे पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, इट मीन्स S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, दैट इज 3 प्लस 5, तो S1 इज इक्वल टू 8, यानी S1 इज इक्वल टू 8। और S1 किसके इक्वल होगा ए के, क्योंकि एपी में हम जो सीक्वेंस लेके चलते हैं क्या लेके चलते हैं, एपी में सीक्वेंस है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एटसेट्रा, इस तरह सीक्वेंस लेके चलते हैं। इस तरह से एपी का जो सीक्वेंस होगा इसको हम सपोज करके चलेंगे कि ए प्लस डी, तो S1 मीन्स क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हुआ S2, और S1 मीन्स क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, यानी S1 मतलब ए की वैल्यू a इक्वल टू 8, या S1 इक्वल टू 8। अब यहाँ से S2 निकाल लेते हैं। S2 मीन्स पुटिंग n इक्वल टू 2, तो S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 10 दैट इज 22, तो यानी कि 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 10 22, तो S2 इज इक्वल टू हो गया 22। अब S2 को क्या मांगते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि हम क्या ले सकते हैं a प्लस डी, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म,
तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो a प्लस डी आर दिस इज द 2a प्लस डी is equal to s2 is equal to 22. Put the value of a here, so 2 into 8 plus d is equal to 22 or d is equal to 22 minus 8 to the 16, उस तरफ जाएगा ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव बनेगा, तो d इज इक्वल टू किसके आ गया 6 के, तो d इज इक्वल टू 6। अब a इज इक्वल टू 8 है, d इज इक्वल टू 6 है और हमें और एमएट टर्म गिवन है 168, तो एज यू नो कि am हमें एमएट टर्म लेके चलना है, am इज इक्वल टू 164, तो दिस कैन बी राइट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164, तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, a मीन्स 8 प्लस m माइनस 1, d मीन्स 6 इज इक्वल टू 164 और m minus 1 into 6, m into 6 is equal to 164 minus 8, that will be the 156, यहाँ लिख लेते हैं इधर, तो m minus 1 is equal to 156 डिवाइड बाई 8 ये होगा ना 156, तो यहाँ से क्योंकि 164 था, 164 से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 164 से अगर हम 8 माइनस कर देंगे 168 है यहाँ पे बचा नहीं, कुछ और बचेगा, यहाँ 164 था, 164 से क्या कर दिया यहाँ पे 8 ना, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 6 है, 22 6 आएगा, राइट है ये। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं m माइनस 1, तो 164 माइनस 8, तो दैट इज 156, कुछ और बचेगा, दूसरा अंक कहाँ पे हो रहा है, हो गया 6 होगा, 6 ये दिस इज द 6, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई ना तो 6 डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी 6 अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टू जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 6 जा 36, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 26, इसलिए m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, तो दिस इज द आंसर, m इज इक्वल टू 27। फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या देखा रखा कि सम ऑफ n टर्म्स, तो यानी सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, एस इतना दे रखा है और m8 टर्म दे रखा है, तो यानी हमें सबसे पहले अगर m8 टर्म में हम क्या लगाएंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, तो हमें a और d पता होना चाहिए। अब a और d यहाँ से इस सीक्वेंस से निकाला कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से आपका 8 बन गया, और s1 क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज a, तो a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ s2 बनेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 4 2 2 4 3 12 प्लस 10 22। अब s2 मीन्स क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एज यू नो द सीक्वेंस इन AP इज a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरह सीक्वेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ अगर s2 है तो हम क्या लेके चलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स लेके चलेंगे, सम मतलब ऐड, तो a प्लस d ले लिया इक्वल टू s2 दैट इज 22, यहाँ से हमने d की वैल्यू फाइंड कर लिया, d इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे m8 टर्म इक्वल टू 164 गिवन है, तो यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, insert 5 numbers between 8 and 26 so that the resulting sequence is an AP। मतलब ये कर रहा है कि 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे कि जो सीक्वेंस आए वो क्या आए, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP, वो AP में आया। मतलब हम कह सकते हैं कि 8 और 26 के बीच में
कोई 5 नंबर इस तरह से हैं कि जो है जो सीक्वेंस बनेगा उससे वो सीक्वेंस किस में आएगा, एपी में आएगा। तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो नंबर्स कौन से हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4 and A5 be the 5 number between 8 and 26 such that कि जो सीक्वेंस बनता है, कौन सा सीक्वेंस बनेगा, 8 A1 A2 A3 A4 A5 एंड 26। ये किस में आ जाएगा, आर इन एपी, यानी एपी में आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फर्स्ट वैल्यू ये दे रखी है तो फर्स्ट टर्म ए हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, 8, मीन्स ए इज इक्वल टू 8। और ये लास्ट टर्म दे रखा है 26 जो है वो क्या दे रखा है, लास्ट टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है तो ए इज इक्वल टू 8 फर्स्ट टर्म हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7, तो एल इज इक्वल टू कितना है, 26, मतलब लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 7, एन इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एल गिवन है। और एल की वैल्यू है 26, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 8, एन की वैल्यू कितना है, 7 माइनस 1, और डी मीन्स यू हैव टू फाइंड इट, तो इट मीन्स 6D इज इक्वल टू 26 माइनस 8। 7 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 में डी से मल्टीप्लाई करेंगे 6D, और इसको फिर इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो 6D इज इक्वल टू 26 माइनस 8, इट मीन्स 18। तो 6D इज इक्वल टू 18 और D इज इक्वल टू 3, तो D इज इक्वल टू 3 आया, D इज इक्वल टू 3। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A1। अब A1 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म ऑफ AP कौन सा होता है, नाउ A1 मीन्स सेकंड टर्म, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड टर्म क्या बनता है, A प्लस डी, और A की वैल्यू कितनी है, 8, और D की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 11। ऐसे फाइंड करेंगे A2, तो A2 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, यानी थर्ड टर्म क्या आता है, A प्लस 2D, तो A मीन्स 8 और प्लस 2D इंटू 3, इट मीन्स 2 3 जा 6, 8 6 14, दैट इज 14। A3 मीन्स A प्लस, यहाँ पे जो थर्ड फाइंड करें कौन सा टर्म बनेगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म, देन A प्लस 3D, दैट इज 8 प्लस 3 इंटू 3, D इज इक्वल टू 3 है तो 3 3 जा 9, 8 17, तो दिस इज द 17। नाउ A4 A प्लस 4D, तो A प्लस 4D, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा वो फिफ्थ टर्म बनेगा, तो फिफ्थ टर्म जो होगा A प्लस 4D होगा, और A प्लस 4D दैट इज 8 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 12, 8 20, एंड A5 A प्लस विच टर्म, सिक्स टर्म, तो A प्लस 5D, इट मीन्स 8 प्लस 5 इंटू 3 15 और 8 23। तो इस तरह से जो सीक्वेंस बन गया, क्या बन गया, 11 14 17 20 and 23 are the number which are inserted between 8 and 26. Therefore the sequence, what will be the sequence, therefore